10th के विद्यार्थियों के लिए आज हम फर्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो साइंस का जो फर्स्ट लेसन है रासायनिक अवक्रियाएं तथा रासायनिक समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। ओके, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक इसमें रासायनिक अवक्रिया। केमिकल रिएक्शन। अब रासायनिक अवक्रिया क्या होती है, इसकी क्या परिभाषा है? तो स्टूडेंट्स, जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके कोई नया पदार्थ बना देते हैं, क्या बनाते हैं? कोई नया उत्पाद बनाते हैं, कोई नया प्रोडक्ट देते हैं, तो यह प्रक्रम रासायनिक अवक्रिया कहलाता है। ध्यान देना है कि रासायनिक अवक्रिया बनने वाला जो पदार्थ होगा वो कोई न्यू प्रोडक्ट। ओके, तो व्हाट इज द डेफिनेशन in English? That when two or more substances react with each other and gives a new product, that process is known as chemical reaction. Right? जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर क्रिया करके कोई उत्पाद बनाते हैं तो यह प्रक्रम कहलाता है रासायनिक अवक्रिया कहलाता है। क्लियर? अब दोस्तों, रासायनिक अवक्रिया में दो चीजें होती हैं। एक होता है अभिकारक। क्या होता है? अभिकारक। दिस इज नोन एज रिएक्टेंट। ठीक? और जो दूसरा चीज होता है वो क्या होता है? उत्पाद, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। अब अभिकारक क्या होते हैं? व्हाट आर रिएक्टेंट्स? तो रासायनिक अवक्रिया में जो पदार्थ पार्टिसिपेट करते हैं, यानी रासायनिक अवक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। दे आर नोन एज रिएक्टेंट्स। राइट? अभी एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाएंगे। एंड प्रोडक्ट, व्हाट इज उत्पाद? उत्पाद क्या होते हैं? तो रासायनिक अवक्रिया के परिणाम स्वरूप, यानी जब दो पदार्थ आपस में मिलाए, क्रिया किया उन्होंने और कोई एक नया पदार्थ बना, तो रासायनिक अवक्रिया के परिणाम स्वरूप बनने वाला जो नया पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। ठीक बात है? जैसे मान लीजिए कहा गया कि जब जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है, जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है? तो जिंक की क्रिया कराया हमने किससे? सल्फ्यूरिक अम्ल से। तो क्या बना? जिंक सल्फेट बना। और क्या बना? हाइड्रोजन गैस बनी। राइट? तो इस अवक्रिया में ये जो बाएं साइड वाले पदार्थ हैं, यानी जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, जो रासायनिक अवक्रिया में भाग ले रहे हैं, वो क्या हो जाएंगे? रिएक्टेंट, अभिकारक। ठीक है? और ये दोनों जब आपस में क्रिया किए तो क्या बनाए? जिंक सल्फेट बनाए और हाइड्रोजन गैस बनाए। तो इधर वाले जो पदार्थ हो गए वो क्या हो गए? उत्पाद। राइट? ठीक है? अब रासायनिक अवक्रिया के बाद
आता है रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो दोस्तों, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के बाद बनने वाले उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों की सहायता से लिखने पर, फिर से सुनिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के बाद बनने वाले उत्पादों को प्रतीकों तथा सूत्रों के साथ लिखने पर जो समीकरण प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल की बात किया कि जब जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है और क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो अब देखिए, रासायनिक समीकरण को हम अगर शब्दों में लिखते हैं तो उसको हम शब्द समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द समीकरण। तो शब्द समीकरण क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए हमने लिखा कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये जो समीकरण आपको दिख रहा है, इससे क्या पता चलता है कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल परस्पर क्रिया करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, ये क्या कहलाता है? शब्द समीकरण कहलाता है। तो ये शब्द समीकरण हो गया। अब इसका रासायनिक समीकरण क्या होगा? तो Zn प्लस H2SO4 gives ZnSO4 प्लस H2। तो ये जो है इस शब्द समीकरण का क्या हो गया? ये रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि रासायनिक समीकरण लिखने की विधि क्या है, मेथड क्या है, कैसे हम इसे लिखते हैं। तो इसको मिटा रहे हैं हम। तो रासायनिक समीकरण लिखने की विधियां क्या विधि है? तो इसको मैंने 60 में ही लिख दिया है, बोर्ड हमारा छोटा है। तो फिर आप देखिए, नंबर 1 है कि जो रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारकों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा अभिक्रिया के किधर? बाएं साइड में प्लस चिन्ह के साथ लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक से अधिक अभिकारक हैं तो अभिकारकों के बीच में हम प्लस चिन्ह यानी धन चिन्ह का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक बात है। और अभिकार को लिखने के बाद हम बराबर का चिन्ह या तीर के चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम क्या पढ़ते हैं? गिव्स पढ़ते हैं, यानी क्या बनता है, क्या देता है। राइट, वंस अगेन कि अभिकारकों को प्लस चिन्ह के साथ अब समीकरण में बाईं ओर लिखते हैं और इसको लिखने के बाद हम बराबर या तीर के एरो का चिन्ह लगाते हैं। उसके बाद जो उत्पाद होते हैं तो उत्पादों को भी अभिकारकों के ही तरह प्लस चिन्ह लगाकर दाईं ओर, अभिक्रिया के दाईं ओर लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? दूसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रासायनिक समीकरण में ये ध्यान देना है कि अभिकार जो है, जो भी अभिकारक है, उसमें जो तत्वों के परमाणुओं की संख्या है और बनने वाले उत्पाद में जो तत्वों के परमाणुओं की संख्या है वो क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए? बराबर।
और इसी को हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों के तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या हो, बराबर हो, तो इस रासायनिक समीकरण को हम क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल रिएक्शन, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी पूछता है, देगा कि कोई रासायनिक समीकरण है उसको हम बैलेंस कैसे करते हैं। तो संतुलित करने की विधि हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अब ऐसा क्यों किया जाता है, इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या वो जरूरी है भाई, वाई क्यों संतुलित करना जरूरी है। तो आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ क्या, मास कंजर्वेशन। ये क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी द्रव्य अविनाशिता का नियम, कि द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है। यानी अगर कोई पदार्थ हम लेते हैं तो उनका जो परमाणुओं की संख्या होगी, वो जो नया पदार्थ बनेगा उसके परमाणुओं की संख्या क्या होगी, बराबर होगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो द्रव्य के अविनाशिता के नियम की क्या करता है, पुष्टि करता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको लेसन पसंद आया होगा। अगर आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को, जो हमारा साइंस सॉल्यूशन चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और उसमें प्रेस करने के बाद ऑल क्लिक करें, राइट, और अपना कमेंट्स अवश्य दें। धन्यवाद, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।